नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन सी गुफाएं कहां पर हैं और किन गुफाओं को यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर में शामिल किया गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भीमबेटका गुफाएं कहां पर हैं, स्थिति क्या है। भोपाल मध्य प्रदेश में। खोज किसके द्वारा की जाती है, वीएस वाकणकर द्वारा। इसके बाद अगला तथ्य लिखा हुआ है यहाँ पर, भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी हैं। अभी तक ये तीनों जो पॉइंट्स आपने पढ़े ऊपर, स्थिति भोपाल एमपी, खोज वीएस वाकणकर, भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी हैं और इस 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे वैश्विक धरोहर में शामिल किया गया। यहाँ से ये चारों जो पॉइंट हैं प्रश्न में तब्दील हो चुके हैं, इसलिए चारों बिंदु आप अच्छे से याद कर लीजिए। स्थिति भोपाल एमपी, खोज वीएस वाकणकर, भीमबेटका की गुफाएं पुरानी कितने वर्ष हैं, लगभग 30,000 वर्ष। 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे वैश्विक धरोहर में शामिल किया गया। अब देखेंगे अगली गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। स्थिति क्या है इसकी, कहाँ पर हैं एलिफेंटा की गुफाएं, मुंबई में देखने को आपको मिलेंगी। एलिफेंटा की गुफा में बने मंदिर किस भगवान को समर्पित हैं, तो यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित है। ये भी प्रश्न पूछा गया कि एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से भगवान मिलेंगे आपको, तो भगवान शिव। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुफा इन 7 में से अगर बात करें, महेश मूर्ति गुफा है। और एलिफेंटा की गुफाओं को भी 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। याद रखें, 2003 में भीमबेटका को और 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो मुंबई में आपको मिलेंगी। आगे देखेंगे अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, दोनों अलग अलग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से ही बनते हैं अगर गुफाओं से आते हैं तो। अजंता की गुफाएं, इनकी संख्या बात करें कितनी गुफाएं मिलेंगी वहाँ पर, 30। स्थिति क्या है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। सह्याद्री पहाड़ियों पर अजंता की गुफाएं मिलेंगी। औरंगाबाद का भी हाल ही में नाम बदल दिया गया है, हो सकता है औरंगाबाद विकल्प ना देकर नया नाम दे, तो अब देख लीजिएगा। गुफाओं का आकार कैसे है, तो घोड़े की नाल के आकार में। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। 1983 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर में शामिल किया गया अजंता की गुफाओं को। एलोरा की गुफाएं, इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। एलोरा की गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध, जबकि अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी, 34। स्थिति क्या है इसकी, कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट चट्टानों को काटकर। अब देखते हैं सप्तपर्णी गुफा के बारे में। सप्तपर्णी गुफा राजगीर की एक पहाड़ी में स्थित गुफा है। राजगीर कहाँ है, बिहार, राजगृह या गिर। कुछ सूत्रों के अनुसार प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन इसी स्थान पर हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से यह बनता है कि सप्तपर्णी गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में है। उत्तर हो जाएगा बिहार में, राजगृह की पहाड़ी में स्थित गुफा है। बाघ गुफाएं कहाँ हैं, तो बाघ गुफाएं की खोज की जाती है 1818 में, 1818। खोज करता है डेंजर फील्ड। स्थिति मध्य प्रदेश, बागनी नदी के किनारे। और बाघ गुफाओं का संबंध भी बौद्ध धर्म से है, तो बाघ गुफाएं कहाँ हो गई, मध्य प्रदेश में। अंतिम में लिखा हुआ है उदयगिर और खंडगिर गुफाएं कहाँ मिलेंगी। स्थिति इसकी क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है उदयगिर और खंडगिर गुफाएं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में इनका वर्णन किस नाम से आता है, कुमारी पर्वत के रूप में आता है। उदयगिर में 18 तथा खंडगिर में 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण राजा खारवेल के काल में
शासनकाल में किया जाता है। कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं द्वारा भी किया गया था, ऐसे भी मत मिलते हैं। ये थे गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद।